A scientist is a person conduct a scientific research to advance knowledge in an area of interest. साइंटिस्ट हमेशा कुछ ऐसी चीजें बनाने की कोशिश करते हैं जिसके जरिए इंसानी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन क्या होगा अगर ये साइंटिस्ट इंसानों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करने लग जाए? तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप इन साइंटिस्ट को पागल बोल सकते हो और आपको यकीन नहीं होगा कि कोई इंसान के साथ ऐसा भी कर सकता है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ नया जानने मिलेगा और कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। Thank you all for volunteering to take part. As you know, this experiment is being conducted for research purposes, and your prison sentence will be spared if you comply to the requirements of the experiment. Number 1. The weight of soul. यह एक्सपेरिमेंट 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडोगल ने किया था। वो अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए जो आत्मा है उसका वजन करना चाहते थे। हमने बचपन से सुना है कि जो आत्मा होती है वो शरीर को छोड़ देती है इंसान के मरने के बाद, और डॉक्टर डंकन मैकडोगल यही जानना चाहते थे कि जो आत्मा होती है उसका वजन कितना होता है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 6 ऐसे लोगों को लेकर आया जो कि बहुत जल्द मरने वाले थे। उन्होंने अपने जो बेड है उसके ऊपर वेट मेजरिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट बनाए। उसके बाद जैसे कोई मरने वाला होता था वो अपने इक्विपमेंट के ऊपर उसे लेटा देते थे, और उसका मरने से पहले वेट मेजर करने के और मरने के बाद जो पहला इंसान था उसके वेट में 20 ग्राम का फर्क आया। उसके बाद जब दूसरा इंसान मरने लगा तो उसके वेट के अंदर ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन उसका भी वेट 20 ग्राम से थोड़ा आसपास में फर्क आया उसके वेट में। लेकिन कुछ देर बाद उसका वेट वापस पहले जैसा हो गया। तीसरे और चौथे इंसान के केस में कुछ अलग हुआ। पहले उनका वेट कम तो हुआ था, लेकिन उसके बाद उनका वेट और भी ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद जो 5वां इंसान था उसके वक्त उनकी मशीन ही सेट नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से वो जो उसका वेट है वो मेजर नहीं कर पाए वो। और छठे इंसान के टाइम पे कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें हुई। 1 मिनट तक तो उसका वेट बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 1 मिनट के बाद उनका वेट 28 ग्राम से भी ज्यादा कम हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद डॉक्टर डंकन मैकडोगल को कोई भी एक आंसर नहीं मिला कि जो आत्मा होती है उसका वेट कितना होता है, क्योंकि अगर आत्मा का कुछ वेट हुआ होता था तो सबका वेट एक जैसा कम हुआ होता था या तो आसपास में कम हुआ होता था, लेकिन सबके साथ अलग अलग चीजें हुई, इसलिए उनका जो ये एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया। नंबर 2. ब्रिंगिंग मैन बैक टू लाइफ। यह एक्सपेरिमेंट 1934 में यूएस में किया गया डॉक्टर रॉबर्ट के द्वारा। डॉक्टर रॉबर्ट का मानना था कि अगर इंसान के अंदर ब्लड फ्लो वापस से शुरू कर दिया जाए मरने के बाद भी तो वो इंसान दोबारा जिंदा हो सकता है, और उन्होंने यही जांच करने के लिए कुछ डेड बॉडीज को मंगाया। उन्होंने उन डेड बॉडीज को एक इंजेक्शन दिया जिसकी मदद से उनका जो खून है वो पतला हो सके, और खून पतला होने के बाद उनके पास एक सीसो जैसी मशीन थी जिसके ऊपर वो उन इंसानों को लेटाते थे और जोर जोर से ऊपर नीचे करते थे, जिसके जरिए उनका जो ब्लड फ्लो है वो ऑन हो जाए और वो जिंदा हो जाए। लेकिन उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बुरी तरह से फेल हो गया। कोई भी इंसान उनका जिंदा नहीं हो पाया। जितने भी उन्होंने डेड बॉडीज लेकर आई थी उनमें से कोई भी इंसान जिंदा नहीं हो पाया। लेकिन वो यहाँ पर नहीं रुके। उन्होंने 5 डॉगीज को लेकर आया जो कि मरे हुए थे और उनके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। 5 में से 3 डॉगीज लकीली जिंदा हो गए थे, लेकिन ये बात की खबर बहुत ज्यादा फैल गई थी जिसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया और उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो वहीं पर उन्हें रोकना पड़ा। नंबर 3. द सेम एक्सपेरिमेंट इन रशिया। अब क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट के बाद 1940 में रशिया में भी सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा अलग चीज की गई। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो कुत्ते का जो सर था उसे धड़ से अलग कर दिया और कुत्ते के सर को एक मशीन से जोड़ दिया जिसे ऑटो इजेक्टर के नाम से जाना जाता है। ऑटो इजेक्टर बेसिकली एक मशीन होती है जिसके अंदर अगर हम शुद्ध खून डाल दे तो वो एक इंसानी हार्ट की तरह खून पंप करने का काम करती है। तो यही मशीन उन्होंने उस कुत्ते से अटैच कर दी। उसके बाद उन्होंने जैसे ही मशीन को ऑन किया तो कुत्ते के अंदर थोड़ी सी हलचल देखने मिली थी उन्हें, जैसे कि उसका कान के पास अगर हम आवाज करें तो उसका कान थोड़ा सा हिलता था। आंखों के पास अगर रोशनी लेके जाए, कुछ भी चीज लेके जाए तो वो ब्लिंक करती थी, और साथ ही साथ वो कुत्ता जबान बाहर निकालकर चाट रहा था अपनी नाक को। ये देखने के बाद साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने भी इसे आगे नहीं बढ़ने दिया और उसे वहीं पर रोकना पड़ा। नंबर 4. द एक्सपेरिमेंट्स इन वर्ल्ड वॉर।
वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ मेंगले। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो कि बहुत ज्यादा क्रूर और बहुत ज्यादा अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स थे, जिनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स बाहर आ गए हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर की आर्मी जब भी बच्चों को कैदी बनाकर लेकर आती थी तो जोसेफ मेंगले उनके अंदर ट्विंस को ढूंढते थे। जोसेफ मेंगले ट्विंस के लिए पागल थे। जोसेफ मेंगले क्या करते थे, जब भी कोई ट्विंस आते थे उनके पास तो उन दोनों को काट देते थे और बीच से जोड़ने की कोशिश करते थे और उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। हमेशा वो दो बच्चों को बीच से स्टिच कर दिया करते थे, कभी उनके ऑर्गन्स को स्टिच कर दिया करते थे। और ये जो मासूम बच्चे होते थे वो गैंग्रीन नाम की खतरनाक बीमारी से जूझ कर मर जाते थे। जोसेफ मेंगले ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिनमें से कुछ ही एक्सपेरिमेंट्स बाहर आए हैं, क्योंकि जोसेफ मेंगले ये चाहते थे कि जो हिटलर की सेना है वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाए, और इसीलिए वो गलत से गलत एक्सपेरिमेंट्स लोगों के ऊपर परफॉर्म करते थे। और वो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स अपने जो बंदी होते थे उनके ऊपर करते थे, जैसे कि वो किसी इंसान को एयर प्रेशर के अंदर डाल दिया करते थे, या किसी इंसान को बर्फ के अंदर जमा दिया करते थे, या किसी इंसान का लिंग परिवर्तन भी करने की कोशिश किया करते थे। जोसेफ मेंगले एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पागल टाइप के साइंटिस्ट थे जो कि ज्यादातर ट्विंस के ऊपर हावी हुआ करते थे और ट्विंस के साथ उन्हें एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा मजा आया करता था। मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए बस होगा। आपको कैसे लगे आप वो मुझे कमेंट में जरूर से बता सकते हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप साइड में आ रही ये दो वीडियोस को भी देख सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो।